नमस्कार। चंद्रकांत विभट अमेरिका से। कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती है, सच भी होती है, गलत भी होती है। और कहानी सीखने के लिए होती है, नॉलेज के लिए होती है। साल 1962 में हॉलीवुड में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी और फिल्म का नाम था बॉयज़ नाइट आउट। फिल्म की कहानी 3 शादीशुदा दोस्तों जॉर्ज ड्रेटन, डग जैक्सन और हॉवर्ड मोरिस की जिंदगी पर बेस्ड थी, उस आधारित थी। ये तीनों दोस्त अपनी रोज की जिंदगी से परेशान हो चुके थे। ये लोग अपने जीवन में कुछ अलग और नया एडवेंचर और फन चाहते थे। हर इंसान कुछ न कुछ परेशानियों से अपनी कुटुंब में, समाज में, देश में जूझते हैं। उनमें से किस तरफ बाहर निकलना, उसके लिए वो प्रयत्न करते हैं और फिर उसमें जो उसका अंक कैसे बदलता है। तो एक दिन ये तीनों एक जगह पर मिलते हैं और तभी ये देखते हैं कि हावर्ड का बॉस, जो कि शादीशुदा भी है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा है। हावर्ड के बॉस को देखकर इन तीनों का दिल भी किसी नौजवान महिला के साथ कुछ रंगीन पल गुजारने के लिए मचलने लगता है। हम बात करते हैं इंसानों की, स्त्रियों पुरुष की। पुरुष पत्नी होते हुए भी दूसरी स्त्री से प्रेम करना, रोमांस करना चाहता है, और पत्नी पति होते हुए भी दूसरे पुरुष के साथ रोमांस करना चाहता है। कभी कभी बीच में सेक्स आ जाती है और कभी कभी जो शादीशुदा पुरुष हो या स्त्री हो अपने बच्चों को भी मार देते हैं, छोड़ भी देते हैं, अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं और एक कुटुंब कभी बर्बाद भी हो जाता है। और एक ऐसी कहानी लिखी जाती है, हर घर एक कहानी बन जाता है। तीनों प्लान बनाते हैं कि ये लोग हर वीकेंड पर न्यूयॉर्क में छुट्टियों पर रहेंगे और वहाँ मौज मस्ती करेंगे। फिर ये तीनों अपने एक और दोस्त की मदद से न्यूयॉर्क में एक फ्लैट किराए पर ले लेते हैं और कैची नाम की एक लड़की को एज ए हाउस कीपर नौकरी पर भी रख देते हैं, एज ए हाउस कीपर। कैची एक नौजवान और खूबसूरत लड़की है और कैची सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन कर चुकी है और डॉक्टरेट की तैयारी कर रही है। कैची का सब्जेक्ट है द एडल्ट सेट फैंटेसीज ऑफ द एडल्ट सबर्बन मेल। कैची अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करने के लिए थीसिस भी लिख रही है और कैची भी प्लानिंग है कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अपनी थीसिस पूरी करेगी। इसलिए वो जानबूझकर इन तीनों दोस्तों के करीब आती है। कैची तीनों के साथ अपार्टमेंट में बारी बारी से वक्त गुजारती है। हालांकि तीनों दोस्तों में से कोई भी कैची के साथ अतरंगी पल नहीं गुजार पाता, लेकिन एक दूसरे के सामने तीनों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने कैथी के साथ क्या कुछ नहीं किया। कैसे कितने लोग अपने आप को छुपाते हैं, स्त्री हो पुरुष हो, अपने आप को, उसके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो कभी मार भी देते हैं और कभी किसी को गलत रास्ते पर बताने की कोशिश भी करते हैं। ये हर इंसान, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं, अगर कोई आप अपने दोस्त के साथ दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो शायद उसका वो मिसयूज भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो। इसके लिए आपको सजाग रहना जरूरी है, सभान हो अवस्था में बात करना जरूरी है, संबंध बांधना जरूरी है, वो आप पर निर्भर है।
आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस हॉलीवुड फिल्म की कहानी क्यों बता रहा हूँ, तो वो इसलिए जनाब क्योंकि इसी फिल्म की थीम पर इंडिया में भी एक फिल्म बनी थी जिसमें 3 दोस्तों की भूमिका में दिखे थे दादा मुनि अशोक कुमार, ए के हंगल साहब और उत्पल दत्त जी, जो मैंने पिक्चर वो देखा था। इस फिल्म का नाम था शौकीन और ये फिल्म 23 अप्रैल 1982 में रिलीज हुई थी। बढ़िया फिल्म थी। उसमें अशोक कुमार हंगल का रोल इतना मस्त था, मैंने देखा तो उत्पल दत्त का, तीनों आप खुश हो जाएंगे। ऐसा पिक्चर मैंने मेरी ज़िंदगी में जो हंसाए ऐसा कभी देखा नहीं था। इस फिल्म में कैथी वाला रोल निभाया था रति अग्निहोत्री ने। आज तो उसमें से ज़्यादा कोई है ही नहीं, इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो तो एक्टिंग करके चले गए। मैं हूँ, आप हैं, और मैं कब तक हूँगा वो मुझे पता नहीं है। और चूँकि लेकिन मेरी ये जो कही हुई कहानी यूट्यूब पर आप ज़रूर पढ़ेंगे, मैं हूँ या ना हूँ। अगर आप अच्छा लगे तो लाइक करो ना, सब बोलते हैं। मैं कॉमर्शियल प्रोफेशनल मोनेटाइजेशन में नहीं जाता हूँ। मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। मेरे पास स्किल है, मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है आप तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो बेचने का, नहीं लगा अच्छा लगे तो सुनने का, बाकी छोड़ देने का। ये एक बॉलीवुडिया फिल्म थी, तो बॉलीवुड स्टाइल को कुछ मसाला भी उसमें डाला गया था। इस फिल्म को बासु चैटर्जी ने डायरेक्ट किया था। फिर साल 2014 में इसी फिल्म का एक रीमेक आया था जिसका नाम था द शौकीन्स। और इस फिल्म में 3 दोस्त थे, अनुपम खेर, पीयूष मिश्रा और अन्नू कपूर, और लड़की थी लीजा हेडन। कितनी सारी फिल्में हैं, उसमें से कितनी सारी रीमेक बनी। मैंने ज़्यादातर फिल्मों में देखा है कि एक अच्छी स्टोरी वाली फिल्म आ जाती है तो उसकी फिर कितनी सारी सीरीज़ अलग अलग डायरेक्टर एक्टर सब लेकर बनाते हैं। कभी कोई उसमें चल जाती हैं, कभी नहीं चल जाती हैं, लेकिन जो कहानी एक दफ़े बन गई, जैसे शोले हैं, मदर इंडिया है, मुगल आज़म है, ये शायद एक कहानी संगम है। जो गाने एक दफ़े मतलब बनते हैं, जो गाने वाले हैं, शायद इस ज़माने में न तो किशोर कुमार मिलेगा, न तो मोहम्मद रफ़ी मिलेगा, न तो मुकेश मिलेगा, न तो मुन्ना डे मिलेगा। सब अलग, हेमंत कुमार, सब अलग अलग वॉइस के साथ अलग अलग, लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, ये सब उस ज़माने में और आज के ज़माने में ये सब चले गए। श्रेया घोषाल में तो वो जो आवाज़, अभी पिक्चर की सिस्टम ही बदल गई। अब आपको जो सिनेमा थिएटर में जब पिक्चर देखते थे वो वक्त अभी पूरा हो गया। वो मेरा ज़माना था, आपका ज़माना आज बदल गया है। आप यूट्यूब पर सब कुछ देख सकते हैं। अगर ये आज तो एक फिल्म रिलीज़ हुई तो 500 थिएटर में एक साथ रिलीज़ होगी, एक वीक चलेगी, काम ख़त्म हो जाएगा। वो ज़माना आया। जो एक ज़माना था राजेंद्र कुमार, राज कपूर, फिर जो था कितने अच्छे अच्छे दिलीप कुमार, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, एक दौर था, जितेंद्र, कितने सारे आए चले गए। फिर आया दौर शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। वो भी दौर अभी ख़त्म हो गया। अभी नया कौन सा दौर आएगा वो मुझे पता नहीं है, आप पर छोड़ देता हूँ। अगर सोचिए, वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ सब कुछ बदलता है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, और आने वाले कल में जो कल गया उससे कुछ और होगा। यही तो उसके साथ आपको चलना होगा।
यही आज का पैगाम।